चलो आज हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन। देखो बेटा, इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं, आपके पास स्केल और पेंसिल लेके बैठो आज। यस सर। स्केल और पेंसिल ले आओ। यस सर। चलो लिखो, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। सबसे पहले देखो कि यहां पर जो इमेज बनाते हैं ना, उसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, पहला यस। देखो, जब अब ना जो कॉनकेव मिरर बनाओगे वो बहुत ज्यादा कर्वेचर मत बनाना, बहुत ज्यादा कर्व नहीं बनाना, हल्का सा कर्व बनाएंगे और लगभग सीधा बनाएंगे जैसे ये। ठीक है। यस सर। और ये आ गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रूल है कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू द एक्सिस आती है तो वो कहां से पास करेगी? फोकस से। यस सर। ठीक है। यस सर। दूसरा, अगर कोई भी लाइन फोकस से पास करती है तो बाद में क्या होता है वो बताओ? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट तो होगी ही, लेकिन कहां से, किस डायरेक्शन में जाएगी? पैरेलल टू एक्सिस हो जाती है फिर वो। देखो, पैरेलल आई थी तो फोकस से पास कर गई। लेकिन जब फोकस से पास करेगी कोई लाइन तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू एक्सिस। पैरेलल टू एक्सिस हो जाएगी। यस सर। ठीक है। यस सर। तीसरा रूल देखो, अगर थोड़ा ज्यादा, अगर कोई लाइन, वैसे लाइन नहीं बोलना चाहिए, रे होना चाहिए, लाइट रे। ठीक है। यस अगर सर। कोई लाइट रे सेंटर से पास करती है तो वो सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस पर नॉर्मल कहां से पास करती है? सेंटर से। हाँ, तो अगर तो सेंटर से नॉर्मल पास करता है और उसी पाथ पर लाइट आ रही है तो इसका मतलब नॉर्मल से उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? सेम। जीरो। यस सर, पर आपने तो बोला था जीरो होता नहीं है कल। क्या? सर आपने बोला था ना कि मिरर, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कंफ्यूज हो गई, वो आपने एक्सिस का बताया था। हाँ, एक्सिस पर नहीं। ये अगर हमें पता है कि सेंटर से ही नॉर्मल पास करता है और उसी डायरेक्शन में लाइट रे पास कर रही है तो इसका मतलब वो नॉर्मल डायरेक्शन में ही है। तो नॉर्मल से उसका एंगल क्या हो गया? जीरो। जीरो। तो अगर नॉर्मल से एंगल उसका इंसिडेंस जीरो है तो रिफ्लेक्टिव एंगल भी क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। तो इसका मतलब नॉर्मल पे पास करेगी और नॉर्मल पे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी।
यस सर। इसलिए कोई भी लाइट की रे जो सेंटर से पास करेगी वो उसी पाथ पर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यस सर। समझ आया बात? अब एक क्लास देखो, ये पोल है, यस सर। जब भी कोई लाइट पोल पे टकराएगी तो अब पोल के लिए ये जो एक्सिस है, यही एक्सिस आपकी नॉर्मल हो गई है। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये पोल हो गया। ठीक, अब देखो ये सेंटर है, अब एक लाइट पोल पर आके स्ट्राइक कर रही है, तो अब इसके लिए नॉर्मल क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस ही तो हो जाएगी ना। यस सर। तो प्रिंसिपल एक्सिस इसकी अगर नॉर्मल होगी, यहाँ तो एंगल क्या है, थीटा, तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी क्या होगा, थीटा। थीटा। तो मतलब अगर कोई लाइट पोल से टकराएगी तो वो सेम एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सेम एंगल पर। ठीक है, यस सर। तो यस। ये 4 रूल्स हैं जिससे हम आगे इमेज फॉर्मेशन करेंगे। पहला, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर आती है तो रिफ्लेक्ट बैक होकर फोकस से पास करेगी। ठीक है, अगर कोई लाइट फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू द एक्सिस हो जाएगी। क्लियर है? अगर कोई लाइट सेंटर से पास यस कर सर। रही है तो वो उसी यस सर। पाथ पर वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी। और अगर कोई लाइट पोल पर टकराती है तो सेम एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पर वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। ये यस 4 सर। पॉइंट समझ आए? हाँ। ये नॉर्मल हो जाएगी यहाँ पे। चलो, अगर ये समझ नहीं आए तो बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो। नो सर, आ गए। क्योंकि अब ये 4 फॉर्मेशन जो है आपके इमेज के नहीं, ये बेसिकली रिफ्लेक्शन के जो फॉर्मेशन है कि कहां पर कैसे रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे कहां से पास करेगी, ये 4 कॉम्बिनेशन को यूज कर कर ही हम आगे जितने भी इमेज फॉर्मेशन होंगे वो सब करेंगे। अगर ये 4 चीजें आपको याद हैं, हो गई, तो कहीं पर भी आप इमेज फॉर्मेशन कर लोगे। कैसे? देखो, सर आपकी वॉइस बहुत कट रही है। वॉइस कट रही है। नेटवर्क तो सही आ रहा है। अभी ठीक है वॉइस? हेलो, हेलो। यस सर। अभी सही आ रही है वॉइस? यस सर। चलो। अब करेंगे हम इमेज फॉर्मेशंस कैसे होंगी। ठीक है, यस सर। देखो हम केस 2 से स्टार्ट करते हैं। केस 2 से
अब आप बोलोगे सर केस 1 कहाँ गया? केस 1 होता है जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ठीक है, उसको अभी हम यस स्किप सर। कर रहे हैं। केस 2 से स्टार्ट करते हैं। पहला केस क्या है? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, और इसको ये भी बोला जाता है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। देखो ये इमेज फॉर्मेशन जो है ना, इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये एक बारी में याद करने वाली चीजें हैं, और ये अगर याद हो गई ना तो आपको न्यूमेरिकल्स में और डिफरेंट डिफरेंट केसेस में जो न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस में आएंगे बहुत हेल्प होगी। आपको डायरेक्ट समझ में आएगा कि आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये फिक्स केसेस होते हैं। कैसे? यस देखो ये हमारा मिरर है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा फोकस है, और ये हमारा पोल है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बियॉन्ड सी, मतलब कहीं यहां पर है, ठीक है। तो यस सर। इसको हम बोलेंगे ए, और इसके फुट को बोलेंगे बी, ठीक है। अब देखो एक रे हम क्या करेंगे, इसके हेड से हम पैरेलल टू द सरफेस लेकर जाएंगे। अब ये पैरेलल, ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट होके कहां से पास करेगी? सर फोकस से। हाँ, फोकस से पास कर गई। यस सर। अब एक रे हम लेकर जाएंगे कहां से? फोकस से। अब ये फोकस से जो लाइट जाएगी ये रिफ्लेक्ट कहां पर होगी? क्या होगा रिफ्लेक्ट होके? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी, हाँ ये कहां से पास कर रही है? सर फोकस से पास कर रही है ना। तो जो लाइन फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्ट होके क्या होगा उसका? पीछे देखो पलट के, जो आपने लिखा, लिखा नहीं क्या वो? लिख लिया सर। देखो उसमें। सर वो पैरेलल जाएंगी उसके, किसके पैरेलल? सेंटर वो एक्सिस के। क्या नाम, क्या बोलते हो उस एक्सिस को? सेंटर ऑफ एक्स नहीं, क्या था वो, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब ये क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो देखो यस यहां सर। पर ये दो लाइंस मीट कर रही हैं, तो ये यहां पर कहीं मीट करेगी, ठीक है। यस सर। और ये जो इमेज होगी ना, इसको हम क्या बोलेंगे? बी डैश ए डैश। ये देखो रफ डायग्राम है थोड़ा सा, लेकिन अब देखो और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। इमेज कैसी बनेगी? इमेज इज पहला फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनेगी ये इमेज, ठीक है। यस सर। अगर जब भी ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी होगा तो इमेज हमेशा कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा देखो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअली में मीट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? मीट कर एक्चुअली। रही है। तो ऐसी जो इमेज होती है उसको हम बोलते हैं रियल इमेज, रियल इमेज, यस सर। क्योंकि रियल में वो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मीट कर रही हैं, तो रियल बनेगी। रियल है। अब देखो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ था, इमेज नीचे की तरफ बन गई। तो इमेज कैसी बनी है? देखो इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, यानी उल्टी बनी है। या याद रखने के लिए आप ये भी सोच सकते हो कि अगर इमेज रियल होगी
तो हमेशा इन्वर्टेड होगी, यस सर। कभी भी रियल और इरेक्ट नहीं हो सकती। रियल होगी तो इन्वर्टेड ही होगी, ये याद रखो आप। ठीक है। यस सर। तीसरा, देखो यहां पर जो ए बी और ए डैश बी डैश का साइज होगा ना, वो कंपैरेटिवली डिमिनिश्ड होगा। मतलब जो इमेज बनेगी ना, वो थोड़ी छोटी बनेगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। यस सर। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और लिखो, मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है ये देख लो। मैग्निफिकेशन होता है, एम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आई अपॉन ओ से भी डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यहां पर जो मैग्निफिकेशन होगा, देखो डिमिनिश है। यस सर। अब एक चीज समझो, हमने साइन कन्वेंशन में एक चीज पढ़ी थी कि एक्स एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट जाएगी वो पॉजिटिव होगी, और जो नीचे जो हाइट जाएगी वो नेगेटिव होगी। यस सर। और यहां पर जो हम हाइट लेते हैं ना, वो विद साइन लेते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव टर्म होगा और नीचे नेगेटिव टर्म होगा, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन कैसा आएगा? नेगेटिव। यस सर। तो मैग्निफिकेशन यहां पर हमेशा नेगेटिव वैल्यू पे आता है, जो कि क्या बताता है कि आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड है और रियल है। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। और हमेशा इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कम होगी। हाइट ऑफ यस सर। इमेज विल ऑलवेज बी लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको नीचे ले आओ, एच आई अपॉन एच ओ, तो ये लेस देन 1 हो गया। विदाउट सिंबल की बात कर रहा हूं। तो जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्निफिकेशन का, मतलब यहां पर जो वैल्यू आएगी मैग्निफिकेशन की, वो हमेशा क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन वो हमेशा लेस देन 1 होगा। यस सर। मान लो हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर का है और हमारी इमेज बनी 3 सेंटीमीटर की, तो ये क्या होगा? -0.6 होगा। तो मैग्नीट्यूड हो गया 0.6। यस सर। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? हमेशा लेस देन 1 होगा। लेकिन मैग्निफिकेशन क्या होगा? हमेशा नेगेटिव वैल्यू होगी। एक समझ में आया? यस सर। कॉपी कर लो। यस सर। देखो नहीं आया तो बोलो दोबारा, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम ये सारे केसेस पे आगे और स्टडी करेंगे, तब मैं ये चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तब मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इन्फिनिटी एंड सी है, तो इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश बनेगी। मैग्निफिकेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, लेस देन 1। तो ये टर्म मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, फिर मैं वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि ये ऐसा क्यों है। वो अभी कर रहा हूं मैं। अगर अभी नहीं आया कोई पॉइंट समझ में, तो रिपीट करवा लो अभी। नो सर, आ गया। क्योंकि यहां से अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स चालू हो जाएगा। ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ। और अब क्या है, चैप्टर का बेस खत्म हो गया, मतलब इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। यस सर। डन सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। चलो, अब आ जाता है केस 3। अब देखो पहले क्या था? बियॉन्ड सी था। यस सर। अब हम ले आएंगे ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट एट सी। यस सर। आप ये डायग्राम्स को ना बेटा उससे बनाना, स्केल और पेंसिल से। यस सर। अब देखो ये हमारा सी है, इसके बिल्कुल सेंटर में हम फोकस ले आएंगे, क्योंकि आपके जो सिलेबस में जो लेंस है या मिरर जो है, उनका अपर्चर क्या है?
बहुत छोटा है, यस सर। ठीक है। तो इसीलिए जब अपर्चर छोटा होगा तो आपका जो फोकस की लेंथ होगी वो अप्रोक्सीमेटली r/2 पर ही आ जाती है। यस ये हमने देखा था, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, हमेशा फोकस सेंटर पे लेंगे, सेंटर और पी के बीच में फोकस ले लेंगे हमेशा बाय डिफॉल्ट। अब हमें ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। यस सर। ये मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। देखो पहली लाइन क्या होगी, पैरेलल टू एक्सिस, तो यस सर। रिफ्लेक्ट कहाँ होके कट जाएगी, सर पैरेलल टू एक्सिस, ये आ रही है पैरेलल, फोकस, हाँ फोकस फोकस। फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। यस सर। अब एक लाइन मैंने फोकस से पास करा दी, तो अब क्या होगा, पैरेलल टू सेम एक्सिस। बस ये पैरेलल हो गई, तो यहां पर इमेज बन गई। यस। तो यहां पर ये अगर B है और ये A है, तो यहीं पर B डैश होगा और ये A डैश होगा। यस सर। जब आप इमेज बनाओगे ना, इमेज फॉर्मेशन आप बनाओगे कॉपी पे, तो ये जो मिरर आप बनाओगे, इसका ना जो कर्वेचर होगा, मतलब जो टिल्टनेस होगी, वो बहुत छोड़ हल्का सा रखना, लगभग सीधा बनाना इसको। यस सर। तो आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है ना, बहुत परफेक्ट आएंगी। बहुत ज्यादा कर्वेचर मत देना उसमें। ये तो मैं रफ, देखो हाथ से बना रहा हूँ, स्क्रीन पे बना रहा हूँ, और हमें तो मालूम है कि इमेज कहाँ बननी है, हमें तो सारे केसेस याद हैं, तो मैं तो घुमा फिरा के बना दूंगा। अब आप बना रहे हो, अगर आपकी इमेज एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं आई तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, या फिर आप याद कर लो। यस सर। चलो, अब ये इस केस पे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी। इमेज इज फॉर्म्ड एट C, यस सर। ठीक है, रियल होगी क्योंकि एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही है, और इन्वर्टेड होगी। यस सर। अब देखो यहां पर जो इमेज बनेगी ना, जितनी बड़ी ऊपर ए बी है उतना ही नीचे ए डैश बी डैश होगा। तो यहां पर जो यस सर। इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी। क्या बनेगी, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। यस सर। सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन क्या होगा यहाँ पे, मैग्निफिकेशन सर अपॉन आई मीन नेगेटिव। नेगेटिव तो होगा, वैल्यू क्या होगी लेकिन, वैल्यू, देखो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, 1। हाँ। तो यहां पर मैग्निफिकेशन हमेशा -1 होगा। नेगेटिव क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज नीचे की डायरेक्शन में है। यस सर। बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या है, हमेशा 1 होगा अगर ऑब्जेक्ट C पर है। यस सर। क्लियर हुआ, हाँ। चलो बना लो अच्छे से। डन सर। चलो आगे आते हैं। अब आता है केस 4। यहां पर क्या है, देखो पहले क्या हुआ, पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहां था, बियॉन्ड C। यस सर। फिर हम कहां पर लेकर आए, एट C। एट सी। यस सर। अब हम कहां लेकर आएंगे, इन फ्रंट ऑफ सी।
इन फ्रंट ऑफ C सी and F बट के बीच में, बिटवीन हाँ। सी एंड एफ, ठीक है। यस सर, यस। तो अब आ गया ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। यस सर। इमेज थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसको। एक बार देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कमान से तीर निकल रहा है। यस सर। ये हो गया अपना मिरर, ये हो गया अपना फोकस, और ये सेंटर। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, ठीक है। यस सर। अब देखो, एक लाइन क्या होगी, पैरेलल जाएगी, तो कहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी, फोकस से। फोकस से, ये हो गई। और एक लाइट जो हम फोकस से पास कराएंगे, नहीं, देखो यहां पर आपका इमेज बनेगा, यहां पर सी ले लो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटेड नहीं है चीजें। बेसिकली आपका जो इमेज बनेगा ना, वो बियॉन्ड सी बनता है यहाँ पर। अगर ये यस सर। बी और ए है तो ये बी डैश और ए हो गया, ए डैश हो गया, मतलब बियॉन्ड सी इमेज बनेगी आपके जाके। ठीक है। अब यस सर। देखो, चलो इसको लिख लो, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो। इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। अभी भी देखो रियलिटी में रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही है, तो अभी भी क्या है, रियल एंड रियल इमेज, यस सर, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। थर्ड, अब देखो यहां पर इमेज थोड़ी सी ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई है, यस सर। तो अब ये कैसी हो गई, एनलार्ज, लार्ज, यस सर। ठीक है, एनलार्ज इन साइज। अब लेकिन यहां पर जो मैग्निफिकेशन है, देखो होगा तो अभी भी नेगेटिव में, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन अब क्या हो गया, लेस देन 1। नहीं, हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाँ। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 1 होगा। यस सर। तो मैग्निफिकेशन अब क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। पर यही सर आपने आपने तो बोला था 1 से ग्रेटर नहीं होता। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है, यस। ये वाला केस है। यस सर। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड बियॉन्ड सी सी। होता है, जब ऑब्जेक्ट एट सी होता है 1, और जब ऑब्जेक्ट आगे आ गया बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज और ज्यादा बड़ी हो गई।
देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, यस सर। एक चीज समझो। मान लो ये C है, ये F है, ये P है, पोल है, ठीक है। जब यस सर। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C था तो इमेज यहां बनी थी छोटी, हाँ। डिमिनिश। हम्म। जब सेम साइज का ऑब्जेक्ट एट C आया तो इमेज सेम साइज की हो गई, यस बट सर। पहली वाली इमेज से थोड़ी बड़ी हो गई। हाँ। जब ऑब्जेक्ट यहां पर आया बिटवीन C एंड F तो इमेज और बड़ी हो गई। हाँ। तो हो क्या रहा है, जैसे 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 ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है आपकी इमेज ऐसे बढ़ रही है। इमेज पीछे तो जा रही है बट मैग्नीफाइड होती जा रही है। यस। समझ आई ये बात? हाँ। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट को देखो, जब ऑब्जेक्ट यहां पर था तो इमेज ये बनी, हम्म। जब ऑब्जेक्ट ये था तो इमेज यहां बनी, हम्म। ऑब्जेक्ट यहां पर आया, इमेज यहां बनी। ऑब्जेक्ट को मैं बिल्कुल आगे ले आऊंगा तो और पीछे चली जाएगी इमेज। यस सर। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाऊं इन्फिनिटी पे तो तो बहुत ज्यादा इमेज छोटी बन जाएगी, इमेज मतलब बन। यहां पर आ जाएगी फोकस पर बिल्कुल। यस सर। यही है हमारा केस वन। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो हमारी लाइट रेस क्या होंगी, पैरेलल टू एक्सिस आएंगी हर तरफ से। हाँ। जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी होगा तो जो लाइट रेस होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल टू एक्सिस हो जाएंगी। यस सर। और जो लाइट रेस पैरेलल टू एक्सिस होती है वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट होके फोकस पे। यस सर। पास करती है फोकस से। हाँ। तो सारी लाइट जब फोकस से पास करेंगी तो फोकस पर मीट करेंगी, हम्म। तो फोकस पर मिलेंगी। यस सर। तो यहां पर लिखो इमेज कैसी बनेगी, फॉर्म्ड एट एफ। देखो अभी भी एक्चुअली में इमेज जो है रिफ्लेक्टेड रेस मीट तो कर रही है, यस सर। रियल बनेगी इमेज, हम्म। अभी भी बनेगी इन्वर्टेड ही। फिर अगर इमेज रियल बनेगी तो इन्वर्टेड ही बनेगी, लेकिन जो यस उसका सर। साइज होगा वो बहुत छोटा होगा, पॉइंट साइज इमेज बनेगी। यस सर। और मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा उसका, जीरो हो जाएगा। मैग्निफिकेशन जीरो। यस सर। ये समझ में आया कि मैंने ये केस क्यों बनाया, इसीलिए समझाने के लिए। अब जब आप बाकी सारे केस पढ़ रहे हो ना तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज आता जाएगा मेरी इमेज पीछे जाती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। यस सर। मैग्नीट्यूड इसका माइनस ही होगा ना सर? जीरो ही हो गया ना, मैग्नीट्यूड जीरो हो गया मतलब? मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्निफिकेशन। हाँ, मैग्निफिकेशन जीरो हो गया, हाँ एफ, मैग्नीट्यूड। देखो ये मैग्नीट्यूड किसका है, मैग्निफिकेशन का ही तो मैग्नीट्यूड है। देखो यस सर। किसी भी क्वांटिटी पे जब आप मॉड लगा देते हो ना, दैट रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब हम्म। साइन हटा दो, जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड है। यस सर। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू होगी तो नेगेटिव अभी भी,
लेकिन ये मैग्निफिकेशन जीरो के इतना क्लोज होगा ना, इतना क्लोज होगा कि लगभग जीरो ही हो जाता है यहाँ पे मैग्निफिकेशन, क्योंकि पॉइंट साइज इमेज बनती है फिर। क्लियर हुआ? यस सर। हम्म। तो अब देखो, इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, फोकस पे बना, थोड़ा सा पास आया बियॉन्ड सी, थोड़ी और पीछे आया, इमेज थोड़ी सी बड़ी हो गई बट ऑब्जेक्ट से छोटी। फिर जब सी पर आया तो सेम साइज ले लिया, सी से आगे आया तो एनलार्ज्ड हो गया। अब देखेंगे हम नेक्स्ट केस, ये लिख लिया। 1 मिनट सर। देखो, एंजॉय करो, मतलब इसको समझो, फील करो, कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं है ये, इसको फील करो, थोड़ा समझने की इमेजिन करो तो चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। यस सर, इजी है। इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। एक बार अगर आपने हाथ से बना लोगे ना सारे रे डायग्राम्स, टिप्स पर हो जाएंगे। यस सर। और फिर इसके जो न्यूमेरिकल्स है ना बेटा, वो इस रूल्स के बाहर नहीं जा सकते। बस क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन रे डायग्राम बनेगा हमेशा ऐसे ही। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर बोलेगा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो बताओ इमेज कहां बनेगी, तो भैया आपको कैलकुलेट तो करना है, लेकिन आपको ये पता है कि इमेज हमेशा बियॉन्ड सी बनेगी। यस सर। बात समझ में आई? हाँ। और मैग्निफिकेशन हमेशा बड़ा होगा, मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी ही होगी। हम्म। ये आपको बाय डिफॉल्ट समझ में आ गया चीजें। यस सर। इसीलिए रे डायग्राम्स कोई मुश्किल नहीं है, और या एक बार समझ में आ गए तो सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। तो यस थोड़ा सर। सा मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा है, कोई मुश्किल नहीं है, इसीलिए मैं ये चैप्टर को करवा रहा हूँ। यस सर। चलो, अब एक केस आता है। देखो हम क्या कह रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हाँ। तो अभी हम कहां पर आ गए थे, सी से सी एंड एफ के बीच में आ गए। हम्म। तो अब कहां आए, अब बियॉन्ड हम, अभी एट एफ। हाँ, ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट एट एफ, एट एफ। यानी अब हम फोकस पर आएंगे। यस सर। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट है, यस सर। लाइट रे गई पैरेलल टू एक्सिस, तो क्या होगा, फोकस से पास होगी। रिफ्लेक्ट बैक हो गई। यस और सर। अब देखो, अब क्या है, हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है कि हम इसको, अब हम क्या करा सकते हैं, हम फोकस के आगे कोई पॉइंट ही नहीं है जिससे हम पास कराएं। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइट रे पास कराएंगे सीधा सी से। यस सर। अब कुछ बुक्स में ना आपको ये भी मिलेगा, पोल से। हम्म। आप पोल से करा लो या सी से करा लो, ये लाइट रेज अब क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। यस सर। पैरेलल रेज हो जाएंगी। अब देखो, जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा था, इमेज पीछे जा रही थी, हाँ। सी पर आया, सी के पीछे था, तो इमेज कहां बनी, सी एफ के बीच में। सी पर आया तो ऑब्जेक्ट इमेज भी कहां बनी, सी पर। सी एंड एफ के बीच में आया तो बियॉन्ड सी बनी। और अब जैसे ही फोकस पर आया तो लाइट कहां पहुंच गई, पैरेलल टू, यानी पैरेलल टू। इंफिनिटी पर। यस सर। पैरेलल रेज हो गई। और पैरेलल रेज कहां मीट करती हैं, एट इंफिनिटी, क्योंकि पैरेलल रेज एक्चुअली में कभी मीट करती नहीं। करती नहीं है। तो हम क्या बोल देते हैं, पैरेलल रेज कहां मीट करती हैं, एट इंफिनिटी। यस सर। बस, समझ आया रिलेशन? यस सर। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अब देखो, रियल होगा यहां पर भी एंड
सर रियल क्यों होगा? क्योंकि देखो हम ये मानते हैं कि जो इमेज है, रेज है ना, रिफ्लेक्टेड रेज, ये एक्चुअली में मीट करेंगी वहां पर जाके इंफिनिटी पे। हाँ। ठीक है, अब इसका एक्चुअल रीजन ये समझो कि जो रियल इन्वर्टेड हम क्यों लिखते हैं। देखो ये इंफिनिटी कोई इंफिनिटी नहीं होता है। ये क्या, ये जो डिस्टेंस होता है ना इमेज फॉर्मेशन का, ये होता है एज कंपेयर्ड टू द अपर्चर, टू द अपर्चर। अपर्चर। अब मान लो इसका अपर्चर 5 सेंटीमीटर का है, क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो ये लगभग कहीं 100 मीटर पे जाके मीट कर जाएगी। यस सर। तो जो 5 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 100 मीटर है, देखो 100 मीटर कोई एक्चुअली में इंफिनिटी नहीं है, हाँ। बट 5 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 100 मीटर एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। यस सर। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं इंफिनिटी, क्योंकि अपर्चर के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन में जो डिस्टेंस होगा जिस पर एक्चुअली में इमेज बनेगी वो बहुत बड़ा होगा। बट एक्चुअली में इंफिनिटी नहीं होता है कि बिल्कुल इंफिनिटी मतलब यूनिवर्स के बाहर चली गई रेज पैरेलली, ऐसा नहीं होता है। समझ पा रहे हो? यस सर। तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद जाकर एक्चुअली में रेज मीट करती हैं। मतलब देखा जाए तो ये डिस्टेंस इतना बड़ा होगा इनके मीट करने का कि अपर्चर के रिस्पेक्ट में वो बहुत बड़ा हो जाता है, बट वो एक्चुअली में मीट करेंगी एक डिस्टेंस पर जाके। इसीलिए रियल और इन्वर्टेड बोला जाता है इसमें भी। यस सर। क्लियर हुआ? हाँ। अब देखो आप अगर कभी आप डीएसएलआर, ये जो एक्चुअल कैमरास होते हैं, अगर आप उनको यूज करोगे देखोगे तो उसमें जो फोकस एडजस्टमेंट होता है उसमें एक पॉइंट आता है इंफिनिटी। वो इंफिनिटी का मतलब ये नहीं कि एक्चुअल इंफिनिटी, उसका मतलब ये है कि आप जिस डिस्टेंस की इमेज को बना रहे हो वो आपके लेंस के अपर्चर के कंपैरिजन में बहुत डिस्टेंस पे, हाई डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसीलिए उसको इंफिनिटी बोल देते हैं। ठीक है, यस सर। लेकिन एक्चुअली में इमेज बनती है यहाँ पर रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। अब इतने डिस्टेंस पर बनेगी तो हाईली मैग्निफाइड बनती है। हाँ। ठीक है, देखो मैग्निफिकेशन होगा तो अभी भी नेगेटिव, लेकिन अब जो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत 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 बड़ा होगा 1 से। यस सर। ठीक है। हाईली मैग्निफाइड और हाईली एनलार्ज्ड, इसीलिए ये केस ऐसा होता है। समझ आया? यस सर। चलो, अब एक और केस बचा है, मिरर, अपना कॉन्वेक्स मिरर। उसमें सिर्फ 2 ही केस होते हैं। इसका एक और, सॉरी, इसका एक लास्ट केस और बचा है अभी। लिख लो। यस सर। आप देखो फोकस पर आ गए हम। अब फोकस से आगे कहाँ जाएंगे? पी पे, प्रिंसिपल पे। तो फिर मिरर पे ही बैठ जाएंगे अपन जाके। या तो एफ और पी के बीच में बनेगा, मतलब बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे। यस, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। यस सर। लिख लिया? हाँ। चलो, अब लास्ट केस बनता है इसका, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। पी। और ये गया मेरा तीर कमान के बाहर। सही में तीर कमान ही लग रहा है तो। ये आ गया एफ और ये आ गया सी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है मेरा? बिटवीन एफ एंड पी।
बिटवीन एफ एंड पी। तो एक लाइट हम पैरेलल लेके जाएंगे, फिर उसको फोकस से पास हो जाएगी। फोकस से पास करा देंगे। अब इसके बाद भाई देखो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, पोल से रिफ्लेक्ट करवाना। अब जब ये पोल से रिफ्लेक्ट करती है ना, तो यहां पर जो रेज हैं ये डाइवर्जिंग है। क्या है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज। अब देखो अगर ये डाइवर्जिंग है तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा दूर होता जाएगा। बढ़ता जाएगा। दे विल नेवर मीट। यस नेवर मीट। लेकिन भाई हमें इमेज तो चाहिए। क्या चाहिए? इमेज। इमेज तो चाहिए। तो फिर अब हम क्या करें? तो अब हम क्या करते हैं, हम ये दिखाते हैं कि भैया इनको पीछे एक्सटेंड करो फिर तो और एक ये वर्चुअल बन जाएगी ना सर। yes it is the one and only case in concave mirror where the image is actually virtual and erect। यस सर। अगर ये A एंड B है तो ये A डैश एंड B डैश होगा। यस सर। देखो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है? सर वर्चुअल रियल इमेज इमेज जो देख सकते हैं हम रियल लाइफ में। देखो इमेज तो यहां भी दिखेगी, आपको बनेगी दिखेगी बनेगी यहां पर भी इमेज। लेकिन रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में ना ये डिफरेंस होता है कि रियल इमेज को आप किसी एक स्क्रीन पर उतार सकते हो, यस सर। वर्चुअल इमेज को आप किसी स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। यस सर। ठीक है, चलो हाँ। ये क्या हो गया? डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टिंग रेज। रेज हो गई। तो अब या इसके रीजन से डाइवर्जिंग रेज दे मीट ओनली व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स। क्लियर हुआ? यस सर। तो यहाँ पर इमेज के कैरेक्टरिस्टिक ले लिखते हैं। इमेजेस फर्स्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट। बिहाइंड द मिरर, यस सर। बिहाइंड द मिरर, और या फिर कुछ चीजों पे कहीं पे लिखा होता है इनटू द मिरर, मिरर के अंदर। यस सर। अब ये एक केस है जिसमें ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। देखो यहां पर भी क्या होगा, मैग्निफाइड इमेज बनेगी। हाँ। अब यहां पर आपका जो मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। अभी तक मैग्निफिकेशन क्या था? नेगेटिव। लेकिन यहां पर मैग्निफिकेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। क्यों होगा? सर क्योंकि बियॉन्ड उसके बन रहे हैं ना। हाँ तो उससे क्या हो गया ऐसा कि ये अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया? देखो हमने क्या बोला था, मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ अपॉन, इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होती है। हम्म। तो भाई अब तो ऑब्जेक्ट भी ऊपर है और इमेज भी ऊपर है, दोनों की हाइट पॉजिटिव होगी ना, हाँ। तो दोनों का रेशियो भी तो पॉजिटिव होगा। यस सर। इसलिए मैग्निफिकेशन क्या हो गया? पॉजिटिव। और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि हाइट इमेज की ज्यादा होगी। यस सर। क्लियर हुआ? हम्म। समझ आया? यस सर। लिख लो। सर इसमें जैसे इससे पीछे वाला जो केस था उसमें मच मोर ग्रेटर देन 1 था, तो उसमें भी बहुत बड़ी इमेज बनेगी ना। हाँ मतलब इतनी बड़ी बनेगी आप उसको एक्चुअली में किसी स्क्रीन पर उतार नहीं पाओगे। यस सर। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। आपके घर में
आपकी मम्मा या कोई भी फीमेल, या अभी आप शायद मेकअप करते हो, यस सर। आप मिरर यूज करते हो, हम्म। या घर में आपके मामा है या कोई भी मेल पर्सन है, जेंट्स पर शेविंग करता है हाँ तो वो मिरर यूज करते हैं। हाँ। आपको सामने से अगर देखोगे, आपको आपके चेहरे पे एक बाल जो होगा वो दिखाई नहीं देगा आसानी से, लेकिन मिरर में दिखाई दे जाता है तुरंत से। हम्म। क्योंकि एक्चुअली में जो आप घर पे मिरर यूज करते हो ना, यस सर। वो प्लेन मिरर्स नहीं होते हैं। यस सर। वो कौन से मिरर होते हैं? कॉनकेव। कैसे पता करा? सर क्योंकि वो लार्ज इमेज देते हैं मतलब। एग्जैक्टली अब आप क्या करते हो, अब देखो आप वहां पर क्या होता है, उसका जो अपर्चर होता है ना, वो बहुत हल्का सा टिल्ट होता है, हमको दिखाई नहीं देता, हमको लगता प्लेन है। और जब अपर्चर बहुत बड़ा होता है ना, तो उसका जो सेंटर होता है वो बहुत बड़ा होता है, यस। और फोकस उसका बहुत सेंटर के पास में होता है। तो हाँ। आप हमेशा जब भी मिरर यूज करते हो ना, आप एज अ ऑब्जेक्ट आप हमेशा एफ और पी के बीच में ही आते हो। बाय डिफॉल्ट यस ऐसा सर। होता है कि आप हमेशा जब मिरर यूज करोगे ना प्रैक्टिकली, तो आपकी ऐसा होगा कि आपकी पोजीशन हमेशा फोकस और पोल के बीच में आएगी। हाँ। इसीलिए आपकी इमेज सीधी दिखती है, जैसे आप वैसे सीधे आप दिखोगे, और एनलार्ज दिखोगे उसमें। यस सर, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में भी यही होता होगा फिर। नहीं, वो तो मैग्नीफाइंग तो ग्लास है ना बेटा, वो तो लेंस हो गया। हाँ मतलब उसमें भी ऐसे कॉन्सेप्ट तो यही होता होगा ना, और बीच पी के बीच होता में। होता यही है, बट वो लेंस आ गए ना, लेंस के केस अलग बनेंगे। वो जब हम लेंस यस सर। पढ़ेंगे तब मैं वो बताऊंगा वो भी आपको। ये बात समझ में आई क्यों? हाँ जितने हाँ। भी जितने भी या सलून में आप जाओगे ना, कहीं पर भी देखोगे, है ना, तो वहां पर जो मिरर्स होते हैं वो सब कॉन्केव मिरर होते हैं, और उनका फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो इतना बड़ा होता है कि आप कहीं पर भी बैठो, आप हमेशा फोकस और पोल के बीच में आओगे। यस सर। समझ आया बात? हम्म। इसीलिए, क्योंकि इसमें जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, यानी सीधी बनती है, और मैग्नीफाइड बनती है। यस सर। चलो, आज के लिए इतना ही। अभी इसके कॉन्वेक्स मिरर बचा है, उसमें ज्यादा नहीं है, 2 ही केस है, 5-10 मिनट लगेगा। और फिर उसके साथ हम कल अब शुरू करेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स, पहले उसकी करेंगे डेरिवेशन, क्योंकि इसकी डेरिवेशन आती है, बहुत बार आ चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर आप लेंगे कल क्लास? कल संडे है ना, मंडे को कर हाँ। लेंगे, मंडे को कर लेंगे। यस सर। ठीक है, हम्म। चलो, थैंक यू सर। ओके। हेलो।